और इन तमाम अपडेट्स के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें अभी और भी। के पास में 47 विधायक हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। यानी जाहिर तौर पर अगर यह आंकड़ा बरकरार रहता है तो महागठबंधन को अपनी सरकार बचाए रखने में कोई संकट नहीं होगा। चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और उसके बाद वो अपनी सरकार का बहुमत भी साबित कर सकते हैं, लेकिन यह 47 का आंकड़ा बरकरार रहना जरूरी है। तो देखिए, चंपाई सोरेन सरकार रहेगी या बचेगी या जाएगी, ये तमाम जो संशय के सवाल खड़े हो रहे हैं उसके अंदर यह आंकड़ों का गणित बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और जेएमएम विधायकों के लिए एक लाइन का व्हिप जारी किया गया है। आमतौर पर प्रक्रिया यही होती है, व्हिप जारी किया जाता है और विश्वास मत के दौरान वोट डालेंगे हेमंत सोरेन जो अब से कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे, जिनके इस्तीफे के बाद यह सत्ता का बदलाव हुआ है। ईडी की रिमांड पर हैं हेमंत सोरेन। 81 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें बहुमत के लिए 41 एमएलए के समर्थन की जरूरत है। यह 41 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा है, यानी सत्ता का आंकड़ा इसे कहा जा सकता है। किस तरीके से संशय और संकट बरकरार है, यही कारण है कि हैदराबाद भेजे गए थे तमाम विधायक जो थे कांग्रेस और जेएमएम के, और उसके बाद अब वो वापस लौटे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चंपाई सोरेन सरकार का बहुमत परीक्षण है। कांग्रेस दावा कर रही कि कल आसानी से उनकी सरकार बहुमत साबित कर लेगी, यानी यह दावा कल किया गया था और कहा गया था कि आज जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके अंदर बहुमत साबित आसानी से हो जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि भले ही चंपाई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर ले, लेकिन झारखंड ने उन्हें हरा दिया है। 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में और उनको सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया जाता है कि आप विश्वास मत जीतो। नीतीश कुमार जी को 12 फरवरी तक समय दिया गया है। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे। वो इसमें विफल होंगे। हमारे पास बहुमत है और बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस है वो सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन आज जेल में है, और जो नए मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जो इनकी राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी लूट खसोट महिलाओं पे अत्याचार जो रिकॉर्ड संख्या पे था, बेरोजगारी रिकॉर्ड संख्या पे था, तो इन्होंने स्टार्ट ही खराब किया। कह रहे हैं उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे तो ये भाग विधायक भाग का खेल क्यों? अरे इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री, इनकी पुलिस, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये क्यों हैदराबाद चले गए? दरअसल ना हम इसे पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं। तो देखिए, झारखंड के शक्ति परीक्षण से पहले कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, यह हमने आपको दिखाया। अब आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा बताइएगा आज का शक्ति परीक्षण किस तरीके से सियासी लिहाज से अहम है, और साथ ही हेमंत सोरेन के लिहाज से अगर बात की जाए, उन्हें इजाजत जरूर मिल गई है आज के शक्ति परीक्षण में, लेकिन कहा जा सकता है कि उनका संकट अभी कम नहीं हुआ है। देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं कि झारखंड सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, तो उसकी संभावना बिल्कुल सही है कि सरकार जो है बची रह सकती है, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा उनको चाहिए वो उनके पास मौजूद है। अगर यहाँ पर कुछ अलग से उलटफेर नहीं हो जाता है, क्योंकि जो सुप्रियो हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और उसमें कहा था कि उनके पास 47 है। 43 का तो लिखित में दावा किया गया था और बाकी जो जिनका लिखित में जिनके सिग्नेचर नहीं थे वो अलग अलग वजहों से थे, यानी कि सीता सोरेन जो कि बाहर गई हुई थी, एक विधायक का किडनी ट्रांसप्लांट का मामला था, और लॉबिन जो उस समय नाराज चल रहे थे, लेकिन अब वो भी इनके जेएमएम के पाले में फिर से आ गए हैं और वो पक्ष में वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 47 विधायक जो है उनके पक्ष में है और 47 के अंदर हेमंत सोरेन भी शामिल है। हेमंत सोरेन को अदालत से फ्लोर टेस्ट में जो पार्टिसिपेट करने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी, तो ये बात मान के चलिए कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली है। हेमंत सोरेन को जल्द जेल से राहत मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हेमंत सोरेन फिलहाल तो 5 दिन की ईडी की हिरासत में ही है। इसके अलावा भानु प्रताप प्रसाद को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले वो दूसरे जमीन घोटाले के मामले में थे, लेकिन इन्हीं के पास से काफी अहम सबूत मिले थे, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। आज जितेंद्र शर्मा आप बने रहिए हमारे साथ।
दर्शकों लिया को जाए। जरा बता दें कि जो अंक गणित आप बता रहे हैं आखिर वो अंक गणित दिखता कैसा है, इसकी पूरी तालिका बता दें, क्योंकि चंपाई सरकार कह रही है कि उसके पास बहुमत है, लेकिन ये बहुमत का जो ब्रेकअप है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। तो देखिए, जेएमएम के पास में 29 विधायक हैं, इसके अलावा कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा है, उसके पास 16 विधायक हैं, आरजेडी के पास 1 और लेफ्ट के पास में यानी सीपीआई-एमएल का 1 विधायक इस महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में ये जो अंक गणित है ये 47 का आंकड़ा बनाता है। हालांकि जो चिट्ठी सौंपी गई थी उसके अंदर 43 विधायक थे, उन 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई थी, लेकिन आंकड़ा 47 का बनता है और इसी के आधार पर चंपाई सोरेन ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके पास में बहुमत है और आज वो सदन में बहुमत साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी और जेएमएम के नेताओं के बीच जुबानी जंग जमकर चल रही है। किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं जरा देखिए। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपाई जी ने शपथ ग्रहण किया है, उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। लेकिन जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, लगता है कि भाई पिछली सरकार की ही प्रतिछाया बनेगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सहित जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। औपचारिकताएं हैं। फ्लोर टेस्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यानी यदि 3 विधायक जो हैं वो अगर कम पड़ जाते हैं तो ये आशंका जेएमएम को भी कहीं ना कहीं है और इसीलिए हैदराबाद विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था। निश्चित तौर पर प्रणय की ये आशंका बिल्कुल इनकी तरफ से थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, कि कहीं ना कहीं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। और इसकी वजह ये थी कि जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया उसके बावजूद भी चंपाई सोरेन को 2 दिनों तक शपथ लेने के लिए राज्यपाल की तरफ से न्योता नहीं दिया गया था। उसी के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का डर था कि हो सकता है कि उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जाए और विधायकों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। ऐसा है नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत में है, उसके साथ जो गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो दूसरे दल हो, वो मिलकर के कहीं ना कहीं इस सरकार को चला रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जादुई आंकड़ा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, लेकिन क्या वो बरकरार रहता, इस बात का डर उन्हें था। और यही वजह थी कि जो विधायक थे उनको यहां से हैदराबाद में शिफ्ट किया गया और कल रात को वो वापिस हैदराबाद से यहां इस्तीफा देने के बाद ये पहला मौका है जब हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे हैं और ऐसे में मीडिया के कैमरे बहुत सारे सवालों के साथ उनके सामने थे। हालांकि किसी तरीके से सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टे मीडिया के सवालों पर भड़कते नजर आए हेमंत सोरेन। ईडी की टीम की निगरानी के अंदर विधानसभा के भीतर दाखिल हो रहे हैं और बीते सप्ताह जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदला, ये पहला मौका है जब अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद हेमंत सोरेन ईडी की टीम के साथ में उसकी निगरानी में विधानसभा पहुंचे हैं। झारखंड विधानसभा में आज चंपाई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, विश्वास मत हासिल करना है चंपाई सोरेन को, जिसमें शामिल होने के लिए अदालत से विशेष इजाजत लेकर हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों की निगरानी में वहां पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी भी उनके साथ हैं और साथ ही पूरी सुरक्षा भी उनके साथ मौजूद है वहां पर और विधानसभा के मार्शल्स के हवाले उन्हें किया जाएगा और उसके बाद विधानसभा में वो विश्वास मत की जो प्रक्रिया है उसमें शरीक होंगे। इसके लिए विशेष अदालत से इजाजत ली गई थी और विधानसभा भवन पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। किस तरीके की तस्वीरें इस समय रांची में नजर आ रही हैं, लगातार आपको हर तस्वीर बता रहे हैं, हर अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन
जो विधानसभा भवन में पहुंच चुके हैं। झारखंड विधानसभा में आज चंपाई सोरेन सरकार का बहुमत परीक्षण होना है। नंबर गेम जारी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो बीते एक हफ्ते में जिस तरीके से झारखंड की सियासत में झंझावात आया है, उसमें यह सवाल बरकरार है कि क्या चंपाई सोरेन सरकार बचेगी या फिर कोई खेला हो जाएगा। हालांकि इस सवाल का जवाब आज साफ हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज झारखंड में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, यानी सदन में चंपाई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करना है। उसके पास बहुमत है या नहीं, यह आज विश्वास मत के जरिए साबित होगा। रांची से हैदराबाद नए गठबंधन के 37 विधायक बीती रात जो गए थे वो रांची लौट आए हैं, यानी हैदराबाद से जो तमाम विधायक थे वो वापस लौट आए हैं, रांची लौट आए हैं और अब वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि ईडी की रिमांड पर हैं, वो भी आज विश्वास मत के दौरान विधानसभा में मौजूद रहेंगे। इसके लिए विशेष इजाजत ली गई है। अगर झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो आंकड़ों का अंक गणित कुछ इस तरीके से नजर आता है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में जेएमएम के पास में 29, कांग्रेस के पास 16 और आरजेडी के पास 1 विधायक और सीपीआईएमएल के पास में 1 विधायक है। यानी सत्ताधारी महागठबंधन के पास में 47 विधायक हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। यानी जाहिर तौर पर अगर यह आंकड़ा बरकरार रहता है तो महागठबंधन को अपनी सरकार बचाए रखने में कोई संकट नहीं होगा। चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और उसके बाद वो अपनी सरकार का बहुमत भी साबित कर सकते हैं, लेकिन यह 47 का आंकड़ा बरकरार रहना जरूरी है। तो देखिए, चंपाई सोरेन सरकार रहेगी या बचेगी या जाएगी, ये तमाम जो संशय के सवाल खड़े हो रहे हैं उसके अंदर यह आंकड़ों का गणित बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और जेएमएम विधायकों के लिए 1 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। आमतौर पर प्रक्रिया यही होती है, व्हिप जारी किया जाता है और विश्वास मत के दौरान वोट डालेंगे हेमंत सोरेन जो अब से कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे, जिनके इस्तीफे के बाद यह सत्ता का बदलाव हुआ है। ईडी की रिमांड पर हैं हेमंत सोरेन। 81 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें बहुमत के लिए 41 एमएलए के समर्थन की जरूरत है। यह 41 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा है, यानी सत्ता का आंकड़ा इसे कहा जा सकता है। किस तरीके से संशय और संकट बरकरार है, यही कारण है कि हैदराबाद भेजे गए थे तमाम विधायक जो थे कांग्रेस और जेएमएम के, और उसके बाद अब वो वापस लौटे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चंपाई सोरेन सरकार का बहुमत परीक्षण है। कांग्रेस दावा कर रही कि कल आसानी से उनकी सरकार बहुमत साबित कर लेगी, यानी यह दावा कल किया गया था और कहा गया था कि आज जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके अंदर बहुमत साबित आसानी से हो जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि भले ही चंपाई सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर ले, लेकिन झारखंड ने उन्हें हरा दिया है। 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में और उनको सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया जाता है कि आप विश्वास मत जीतो। नीतीश कुमार जी को 12 फरवरी तक समय दिया गया है। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे। वो इसमें विफल होंगे। हमारे पास बहुमत है और बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस है वो सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हेमंत सोरेन आज जेल में है और जो नए मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि जो इनकी राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी लूट खसोट महिलाओं पे अत्याचार जो रिकॉर्ड संख्या पे था, बेरोजगारी रिकॉर्ड संख्या पे था, तो इन्होंने स्टार्ट ही खराब किया। कह रहे हैं उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे तो ये भाग विधायक भाग का खेल क्यों? अरे इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री, इनकी पुलिस, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ये क्यों हैदराबाद चले गए? दरअसल ना हम इसे पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं। तो देखिए, झारखंड के शक्ति परीक्षण से पहले कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, यह हमने आपको दिखाया। अब आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा बताइएगा आज का शक्ति परीक्षण किस तरीके से सियासी लिहाज से अहम है और साथ ही हेमंत सोरेन के लिहाज से अगर बात की जाए, उन्हें इजाजत जरूर मिल गई है आज के शक्ति परीक्षण में, लेकिन कहा जा सकता है कि उनका संकट अभी कम नहीं हुआ है।
देखिए, दो अलग अलग बातें हैं कि झारखंड सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, तो उसकी संभावना बिल्कुल सही है कि सरकार जो है बची रह सकती है, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा उनको चाहिए वो उनके पास मौजूद है। अगर यहाँ पर कुछ अलग से उलटफेर नहीं हो जाता है, क्योंकि जो सुप्रियो हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और उसमें कहा था कि उनके पास 47 है। 43 का तो लिखित में दावा किया गया था और बाकी जो जिनका लिखित में जिनके सिग्नेचर नहीं थे वो अलग अलग वजहों से थे, यानी कि सीता सोरेन जो कि बाहर गई हुई थी, एक विधायक का किडनी ट्रांसप्लांट का मामला था, और लॉबिन जो उस समय नाराज चल रहे थे, लेकिन अब वो भी इनके जेएमएम के पाले में फिर से आ गए हैं और वो पक्ष में वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 47 विधायक जो है उनके पक्ष में है और 47 के अंदर हेमंत सोरेन भी शामिल है। हेमंत सोरेन को अदालत से फ्लोर टेस्ट में जो पार्टिसिपेट करने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी, तो ये बात मान के चलिए कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली है। हेमंत सोरेन को जल्द जेल से राहत मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि हेमंत सोरेन फिलहाल तो 5 दिन की ईडी की हिरासत में ही है। इसके अलावा भानु प्रताप प्रसाद को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले वो दूसरे जमीन घोटाले के मामले में थे, लेकिन इन्हीं के पास से काफी अहम सबूत मिले थे, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। आज जितेंद्र शर्मा आप बने रहिए हमारे साथ में। दर्शकों को जरा बता दें कि जो अंक गणित आप बता रहे हैं, आखिर वो अंक गणित दिखता कैसा है, इसकी पूरी तालिका बता दें, क्योंकि चंपाई सरकार कह रही है कि उसके पास बहुमत है, लेकिन ये बहुमत का जो ब्रेकअप है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। तो देखिए, जेएमएम के पास में 29 विधायक हैं, इसके अलावा कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा है, उसके पास 16 विधायक हैं, आरजेडी के पास 1 और लेफ्ट के पास में यानी सीपीआई-एमएल का 1 विधायक इस महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में ये जो अंक गणित है ये 47 का आंकड़ा बनाता है। हालांकि जो चिट्ठी सौंपी गई थी उसके अंदर 43 विधायक थे, उन 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई थी, लेकिन आंकड़ा 47 का बनता है और इसी के आधार पर चंपाई सोरेन ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके पास में बहुमत है और आज वो सदन में बहुमत साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी और जेएमएम के नेताओं के बीच जुबानी जंग जमकर चल रही है। किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं जरा देखिए। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपाई जी ने शपथ ग्रहण किया है, तो उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। लेकिन जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, लगता है कि भाई पिछली सरकार की ही प्रतिछाया बनेगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सहित जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। औपचारिकताएं हैं, फ्लोर टेस्ट क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा, परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में पार्टी एकजुट, गठबंधन एकजुट, तमाम झारखंड वासियों का नैतिक बल साथ में। तो देखिए, बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे पर क्या वार पलटवार कर रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। सीधे अब आपको रांची लिए चलते हैं। जितेंद्र शर्मा लगातार हर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जरा बताइएगा, अगर विधानसभा के गणित की बात की जाए, 81 की विधानसभा है, अपेक्षाकृत छोटी विधानसभा है और ऐसे में बहुमत के आंकड़े को लेकर उलटफेर भी मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, समर्थन पत्र 43 विधायकों का दिया गया था, दावा भले ही 47 का किया जा रहा हो, यानी यदि 3 विधायक जो हैं वो अगर कम पड़ जाते हैं तो ये आशंका जेएमएम को भी कहीं ना कहीं है और इसीलिए हैदराबाद विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था।